ये कहानी मध्ययुगीन फ्रांस की है। सर गुइलाम द ब्लांस एक फेमस ट्रूबाडोर थे। ट्रूबाडोर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक महल से दूसरे महल घूमता है, पोयम लिखता है, सुनाता है और उस पर परफॉर्म करता है। इसी क्रम में जब वह जावियाक के महल गए तो वहाँ उन्हें एक लड़की से प्रेम हो गया जिसका नाम था मैडम सोफिया दे जावियाक। उन्होंने उसके लिए गीत गाए, अपनी कविता सुनाई, उसके साथ शतरंज खेले और धीरे धीरे वह भी उनके प्रेम में पड़ गई। गुइलाम के एक मित्र थे, सर पियरे दे जैक, जो उनके साथ यात्रा करते थे और उनके परफॉर्मेंस में उनकी मदद करते थे। पियरे को भी जावियाक की एक महिला से प्रेम हो गया था जिसका नाम था वियरनेटा। वह दयालु लेकिन गुस्सैल स्वभाव की महिला थी। एक दिन दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। पियरे भागते भागते गुइलाम के पास गए और उससे मामले को सुलझाने के लिए मिन्नतें करने लगे। गुइलाम उस वक्त कुछ समय के लिए महल से बाहर जा रहे थे। उन्होंने पियरे से कहा कि वह उधर से लौटकर जरूर इस मामले को सुलझा देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कई हफ्तों के बाद लौटने पर उन्होंने अपना जादू चलाया और पियरे और उस महिला में सुलह करा दी। पियरे को लगा कि उसका प्यार अब 10 गुना बढ़ गया था। दरअसल सुलह के बाद जो प्यार होता है उससे ज़्यादा मजबूत कोई प्यार नहीं होता। उसने गुइलाम से अपने अनुभव शेयर किए। उसने कहा कि असहमति जितनी गहरी और लंबी होगी, शांति और मिलाप का एहसास उतना ही मधुर होगा। यह सुनकर एक ट्रूबाडोर होने के नाते सर गुइलाम को प्यार के सभी सुख दुख के एहसास को समझने का मन करने लगा। अपने दोस्त की बातें सुनकर वह भी जानना चाहता था कि क्या झगड़े के बाद सुलह का आनंद बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उसने सोफिया पर गुस्सा दिखाया, उसे प्रेम पत्र भेजना बंद कर दिया। वह अचानक महल छोड़कर चला गया और त्योहारों और शिकार पर भी उससे दूरी बनाए रखा। इससे सोफिया नाराज भी थी और उस पर भड़क भी उठी। उसने गुइलाम के पास दूत भेजे ताकि पता चल सके कि क्या हुआ था, लेकिन उसने दूत को वापस भेज दिया। असल में गुइलाम ने सोचा कि यह सब सोफिया को नाराज कर देगा और उसे भी पियरे की तरह सुलह की गुहार लगाने पर मजबूर कर देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसकी अनुपस्थिति का असर यह हुआ कि सोफिया का उसके प्रति और भी प्यार बढ़ गया। अब वह उसके पीछे पीछे घूमती, उसे चिट्ठियां लिखा करती, लेकिन गुइलाम को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। वहीं सोफिया की इस जिद ने गुइलाम को महसूस कराया कि उसने अपनी गरिमा खो दी है। न केवल उसे अपनी योजना पर यकीन नहीं रहा, बल्कि उसे अपनी प्रेमिका पर भी यकीन नहीं था। आखिरकार कई महीनों तक गुइलाम की कोई खबर न मिलने के बाद सोफिया ने हार मान ली। उसने उसे फिर कोई संदेशवाहक नहीं भेजा। कुछ दिनों बाद गुइलाम को लगने लगा कि अब सोफिया वाकई में नाराज है, और अगर ऐसा है तो उसकी योजना कामयाब हो गई है। अंदर ही अंदर वो भी उससे मिलने के लिए बेताब हो रहा था। इसलिए उसने अपना सबसे अच्छा वस्त्र पहना, घोड़े को सबसे सुंदर पोशाक पहनाई, एक शानदार हेलमेट चुना और जाविया की ओर चल पड़ा। लेकिन उधर जब सोफिया ने यह सुना कि उसका प्रेमी लौट आया है, वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसे चूमने के लिए अपना घूंघट गिरा दिया और उस छोटी सी बात के लिए क्षमा मांगी जिसने गुइलाम के क्रोध को भड़काया था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि गुइलाम का उस वक्त क्या हो रहा होगा। उसकी सारी योजना विफल हो गई थी, क्योंकि सोफिया और भी गहरे प्रेम में थी। जिस तिरस्कार के बाद प्यार के समझौते का स्वाद चखने के लिए गुइलाम इंतजार कर रहा था, वह उससे कोसों दूर था। इसलिए गुइलाम ने उस आनंद का स्वाद चखने के लिए एक बार और कोशिश करने का फैसला लिया। उसने सोफिया को कठोर शब्दों और धमकी भरे हाव भाव से भगा दिया। वह चली गई, लेकिन इस बार उसने उसे फिर से कभी न देखने की कसम खाई थी। अगली सुबह गुइलाम को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह वापस जावियाक गया, लेकिन सोफिया ने उसका स्वागत नहीं किया, और इस बार उसने अपने नौकरों से उसे पुल पार करके पहाड़ी के ऊपर से भगाने का आदेश दिया। गुइलाम भाग गया, लेकिन इस बार वह अपने कक्ष में वापस आकर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने एक भयानक गलती कर दी थी। अगले 1 साल तक अपनी महिला से न मिल पाने के कारण उसने उस अनुपस्थिति का अनुभव किया, एक भयानक अनुपस्थिति का, जो केवल प्रेम को ही भड़का सकती थी। उसने अपनी सबसे सुंदर कविता में से एक लिखी, मेरा गीत दया की प्रार्थना के लिए ऊपर उठ रहा है, और उसने सोफिया को कई पत्र भेजे,
जिसमें उसने अपने किए का विवरण दिया और क्षमा याचना की। इधर सोफिया भी उससे प्यार करती थी। जब वह पत्र सोफिया को मिले, उसे उसके गाए सुंदर गीतों, उसके आकर्षक शरीर और नृत्य तथा बाजबाजी में उसके कौशल को याद करते हुए उसे वापस पाने के लिए वह तरसने लगी। लेकिन उसने गुइलाम को उसकी क्रूरता के प्रायश्चित के रूप में उसे अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली के नाखून निकालने और उसे अपने दुखों का वर्णन करने वाली एक कविता साथ भेजने का आदेश दिया। इधर गुइलाम भी उसके प्यार में तड़प रहा था। जैसे ही गुइलाम ने उसकी बात सुनी, गुइलाम ने वैसा ही किया जैसा सोफिया ने कहा था, और अंततः सर गुइलाम द ब्लाउंज को उस परम अनुभूति का अनुभव हुआ, एक ऐसा मिलाप जो उसके मित्र पियरे से भी कहीं बढ़कर था। असल में गुइलाम अनुपस्थिति और उपस्थिति के नियम को समझ ही नहीं पाया था, लेकिन वह अनजाने में अनुपस्थिति और उपस्थिति के नियम की सच्चाई का अनुभव कर रहा था। असल में किसी प्रेम संबंध की शुरुआत में आपको दूसरों की नज़रों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना होगा। अगर आप उस समय बहुत जल्दी अनुपस्थित हो जाएंगे तो आपको भूल सकता है, लेकिन एक बार जब आपके प्रेमी की भावनाएं जुड़ जाती है और प्रेम की भावना ठोस हो जाती है, तो फिर आपकी अनुपस्थिति उसे भटकाती भी है और उत्तेजित भी करती है। और अगर आप अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं बताते या अगले को कोई कारण नहीं समझ में आता, तो दूसरा व्यक्ति मान लेता है कि उसकी गलती है। क्योंकि जब आप दूर होते हैं तो अगले की कल्पना उड़ान भरती है, और एक उत्तेजित कल्पना प्रेम को और भी मजबूत बनाती है। लेकिन इसके विपरीत सोफिया जितना ज़्यादा गुइलाम का पीछा करती, वो उससे उतना ही कम प्यार करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौजूद, बहुत ज़्यादा सुलभ हो जाना गुइलाम की कल्पना के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता था, जिससे उसके आकर्षण की भावना दम तोड़ रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उपस्थिति और अनुपस्थिति का नियम सिर्फ प्रेम तक सीमित है। यह नियम इतना इफेक्टिव है कि आप इसे जीवन की किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ अनुपस्थिति और उपस्थिति पर निर्भर करता है। एक मजबूत उपस्थिति आपकी ओर शक्ति और ध्यान आकर्षित करेगी। आप इनसे ज्यादा चमकेंगे, लेकिन एक समय तक, क्योंकि यह कुछ दिनों के बाद विपरीत प्रभाव पैदा करती है। जितना ज्यादा आपको देखा और सुना जाता है, उतना ही आपका मूल्य कम होता है। आप एक आदत बन जाते हैं। चाहे आप कितनी भी अलग दिखने की कोशिश करें, आपको आपके पुराने व्यक्तित्व से ही जाना जाता है। इसलिए सही समय आने पर आपको खुद को पीछे खींचना सीखना चाहिए, ताकि आपकी अनुपस्थिति लोगों को आपके बारे में सोचने और कल्पना करने का मौका दे। क्योंकि आकर्षण सही मायने में लुका छिपी का खेल है। क्योंकि लव नेवर डाइज ऑफ स्टारवेशन, मतलब भूख से, बट ऑफ्टन ऑफ इनडाइजेशन।